हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये पूरे के पूरे टॉपिक में देखेंगे कि जो नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में वो कैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है नियर फ्यूचर में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इसका मतलब होता है नॉट श्योर व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में हम श्योर नहीं है, ये होता है सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। एमिड डाउट एंड फियर। एमिड का मतलब होता है सराउंडेड, डाउट एंड फियर का मतलब होता है डर और दुविधा। तो दुविधा और डर से सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, न्यू क्रिमिनल लॉज टेक ओवर एन अनरेडी सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है जो कि अभी रेडी नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसमें इन लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया है। द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन फोर्स इन द कंट्री। और तीन क्रिमिनल लॉज जो हैं अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं amidst widespread fear that the policing and judicial system are not yet ready for their introduction। अब क्या हो रहा है, फियर्स जो है पूरे के पूरे सराउंड हुए हैं, मतलब डर का माहौल पूरा चारों तरफ फैला हुआ है कि पॉलिसिंग और जुडिशियल सिस्टम अभी रेडी नहीं है इस नए लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बैरिंग रिपोर्ट्स ऑफ सम रूडिमेंट्री ट्रेनिंग्स। अभी कुछ रिपोर्ट्स को छोड़ कर करके, जैसे बेसिक ट्रेनिंग दिया गया है किसको, स्टेशन हाउस पुलिस पर्सनल्स को। सम वर्कशॉप हेयर एंड देयर, कुछ वर्कशॉप यहाँ वहाँ कराया गया है। एंड एन अपग्रेड टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में थोड़ा अपग्रेड किया गया है विच विल हेल्प इज द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जिससे क्या फायदा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्लेंट्स फाइल होते थे उसमें फायदा होगा। द एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जो एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है मतलब तैयारी का जो स्तर है अमंग द अपर एंड लोअर इक्लोन्स और अपर और लोअर रैंक ऑफ पुलिस में इज अननोन, वो पता नहीं चल पा रहा है। अर्लियर द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जुलाई 1। पहले गवर्नमेंट ने जुलाई 1 को अपॉइंट किया था एज द डे ऑन विच थ्री लॉज, कि इस जुलाई 1 के दिन ये तीनों लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लागू किया जाएगा। वो तीनों लॉ कौन कौन से थे? द भारतीय न्याय संहिता इन प्लेस ऑफ इंडियन पेनल कोड, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू सुपरसीड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच हैज रिप्लेस्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो तीन लॉ कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल कम इनटू फोर्स, जो कि अब लागू होंगे। It appears that the union government decided that it is better to implement them। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर चुकी है, वो निश्चय कर चुकी है कि इसे बढ़िया है कि लागू कर दिया जाए। एंड लेट द पुलिस कोर्ट एंड लॉयर्स फंबल देयर वे। और पुलिस कोर्ट और लॉयर्स को अपना रास्ता खुद तलाशने दें। टू फाइंड देयर वे, फंबल का मतलब होता है फाइंड, अपना रास्ता खुद तलाशने दें टुवर्ड्स अ रफ ट्रांजिशन। Then await a time when everyone involved in the administration of criminal law is brought up to speed। अब ऐसे टाइम से वेट करने से ज्यादा बढ़िया है कि पुलिस कोर्ट और लॉयर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि तुम अपना रास्ता खुद तलाशो और धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ो। जैसे क्या होता है, कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ उसमें क्लैरिटी नहीं होती है कि कैसे पार्ट में क्या होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है कि चीजें रेगुलर होनी चालू होती हैं, लॉस क्लियर होते हैं, सबको को सब चीज समझ में आता है और फिर सुचारू रूप से ढंग से चलने लगता है। तो ये बीच का जो समय है इसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुरंत इसे लागू कर देते हैं तीनों के तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं। और उसके बाद फिर पुलिस कोर्ट और लॉयर्स जो है अपने आप धीरे धीरे समय जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे अपने आप ही है लाइन पे आ जाएंगे और अपने सुचारू रूप से काम करने लग जाएंगे। हाउ मच द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉसिबल कंफ्यूजन विल लास्ट इन एनीबॉडीज गेस। क्या कोई यह संभावना व्यक्त कर सकता है कि ये इनिशियल पीरियड में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो कितने दिनों तक चलेगा? देयर इज लिटिल डाउट दैट more time ought to have been given to the police and legal fraternity to prepare themselves before the courts were brought into force। अब जो ये कोर्ट्स हैं, जो लॉज हैं, ये लागू होने से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत कम समय मिला था कि इनको पुलिस को और लीगल फैटर्निटी को, किसके लिए? टू प्रिपेयर देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके। द वेरी नेम ऑफ द न्यू लॉज अपीयर ऑब्सक्योर। अब ऐसा कहा जा रहा है
कि जो नए लॉ के जो नाम है वो भी अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। विथ मेनी क्वेश्चनिंग वाई देयर इज नो इंग्लिश इक्विवेलेंट फॉर द न्यू कोड, और बहुत सारे सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि इस नए कोड के जगह पे इंग्लिश ही क्यों क्यों नहीं लाया गया, हिंदी कोड को क्यों लाया गया। ऑन वाई दे शुड बियर अनफेमिलियर हिंदी नेम्स, और वो ऐसा अनफेमिलियर जो जाना पहचाना हुआ हिंदी टर्म्स नहीं है उन्हें क्यों लाया गया। There was no change in the name of criminal procedure codes when the 1898 original was replaced with a new one in 1973। अब ये लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसके पहले पास्ट में भी तो चेंजेस हुए हैं, जो कि 1973 में 1898 का ओरिजिनल को रिप्लेस कर करके, ओरिजिनल कौन सा था, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को चेंज कर कर करके नया लाया गया था। उस समय भी तो इंग्लिश का नाम लाया गया था, हिंदी का नेम नहीं लाया गया था। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हिंदी का नाम लाया जा रहा है, इंग्लिश का नाम नहीं लाया जा रहा है, इंग्लिश के इक्विवेलेंट का कोई कोड क्यों नहीं लाया जा रहा है। देयर इज ऑल्सो a persistent feeling that the laws were not fully debated in the legislature, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस लॉ के बारे में ढंग से बहस नहीं हुआ था विधानमंडल में। even though a standing committee of parliament went into the draft and recommended some changes, और ऐसा माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो कि एक परमानेंट कमेटी पार्लियामेंट की है वो गई थी इसे ड्राफ्ट करने के लिए और कुछ चेंजेस को रिकमेंड करने के लिए, और वाइडली डिस्कस्ड विद सिविल सोसाइटी, और उसे सिविल सोसाइटी के साथ वाइडली डिस्कस करने के लिए। देयर इज a looming fear that some of the new provisions, अब ऐसा डर डर प्रतीत हो रहा है, ऐसा डर उभर रहा है कि नया जो प्रोविजन है स्पेशली द वन रिलेटिंग टू पुलिस कस्टडी, और उसमें से इस पे ज्यादा फोकस दिया जाए कि जो पुलिस कस्टडी वाला है, वन रिलेटिंग टू पुलिस कस्टडी, दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ इन मल्टीपल ट्रांचेस, जिससे मल्टीपल ट्रांचेस का मतलब होता है, ट्रेंचेस का मतलब होता है बहुत सारे हिस्सों में, और अवेल्ड का मतलब होता है कि इसका फायदा उठाना। तो पुलिस कस्टडी का फायदा बहुत सारे हिस्सों में उठाया जा सकता है। विल शार्पली एम्पावर द पुलिस, और इससे पुलिस को एम्पावर, इससे पावर मिलेगी टू द सिटीजन्स डिसएडवांटेज, ताकि वो कुछ सिटीजन के साथ गलत ना कर सके। The inclusion of terrorism as an offense in ordinary penal law in addition to the present special anti-terrorism law is bound to cause confusion। अब जैसे प्रेजेंट में स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉ है और अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है टेररिज्म एज एन ऑफेंस, तो ये दोनों लॉ जो है आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। द सेंटर्स अनाउंसमेंट दैट स्टेट आर फ्री टू मेक देयर ओन अमेंडमेंट इज फाइन। अब सेंटर क्या अनाउंस कर रही है कि स्टेट जो है फ्री है किस चीज के लिए, अपना अमेंडमेंट्स करने के लिए, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए वो फ्री हैं। बट देर इज नो अश्योरेंस दैट सच अमेंडमेंट्स विल गेट अर्ली प्रेसिडेंशियल असेंट। लेकिन ऐसा इंश्योरेंस एश्योरेंस भी नहीं दे रही है कि ये जो चेंजेस करेंगे वो उनमें प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाएगी, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति तुरंत मिल जाएगी। Some procedural reforms such as registering FIR regardless of jurisdiction, कुछ procedural reforms जैसे कि FIR रजिस्टर करना regardless of jurisdiction। जैसे पहले क्या होता था कि सर्विस एरिया होता था कि इसमें हम इस सर्विस एरिया का अंदर में ये पुलिस स्टेशन है और इसी में वो FIR लिखाएगा। अब क्या है कि FIR रजिस्टर होगा, जुरिडिक्शन में हो या ना हो, अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, आप FIR लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर्स आर वेलकम इनिशिएटिव्स। सर्च एंड सीजर्स क्या होता है कि कोई भी अगर घटना होता है तो अगर सर्च वारंट मिलता है पुलिस को तो उसके घर में जाकर करके सर्च कर सकती है। पहले इसका कोई वीडियो नहीं बनता था, अब इसका एक वीडियोग्राफी होगा ताकि एक प्रूफ रह सके कि वो वहां पे कुछ गलत नहीं की है, कुछ इनह्यूमन नहीं हुआ है। और वेलकम इनिशिएटिव्स मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट देर इज a palpable sense of uncertainty over the overall impact of these law। अब these law जो नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके इम्पैक्ट को लेकर के अभी भी फ्यूचर में नॉट श्योर है, अनसर्टेन है, मतलब नॉट श्योर इन फ्यूचर कि क्या होने वाला है, कैसे ये होने वाला है, ये सब चीज अभी क्लियर नहीं है। तो हमने देखा इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कि कैसे नए 3 लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय नहीं दिया गया पुलिस पर्सनल्स को ताकि वो तैयारी कर सके।
जुलाई 1 को निर्धारित किया गया था कि इस दिन इस तीनों लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 3 लॉ कौन कौन से थे? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शख्स अधिनियम। ये 3 लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके बाद चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। कहा जाता है कि ये जो नए नाम है वो स्पष्ट हैं, और इसमें यह क्वेश्चन किया जाता है कि ये इंग्लिश नाम की जगह हिंदी नाम क्यों नहीं, हिंदी नाम क्यों लाया गया, इंग्लिश नाम ही क्यों नहीं लाया गया। और उसके बाद फिर ये भी कहा, मतलब एक पास्ट का एग्जांपल देकर के कहा जाता है कि 1973 में भी चेंजेस हुए थे, जो 1898 के ओरिजिनल को चेंज करके क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को लाया गया था। उस समय भी इंग्लिश लाया गया था, उस समय हिंदी नहीं लाया गया था। तो ये सब चीजें जो है पूरे के पूरे इस पूरे टॉपिक में आई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड नाइट।